तो आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान के और इसमें हम कवर कर रहे हैं अभी हम देख रहे हैं क्या चाणक्य की नीतियाँ आज देखेंगे। और चर्चा में हम चौथे वंश के तरफ चल रहे हैं। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये चार वंश में चौथा वंश आज मौर्य वंश का द्वितीय शासक बिंबिसार को लिया है। उससे पहले हम जानते हैं चाणक्य के बारे में। अगर हम सब्जेक्ट कोई भी पढ़ें लेकिन चाणक्य की नीति उसमें न आए तो ऐसा वो पढ़ाई हुआ ही नहीं है। चाहे राजनीति पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे अर्थशास्त्र पढ़िए या व्यापार पढ़िए, चाणक्य हर तरह से अपना नॉलेज उसमें दे रखा है। चाणक्य की नीति अनुसार कहा कि जब हमारा शरीर को संचालन करने के लिए 7 इसका विशेष होता है, 7 अंग, और शरीर उस पर निर्भर होती है, कार्य करता है, तो उसी प्रकार से एक राज्य भी चलाने के लिए 7 विशेष अधिकारी होंगे, प्रभारी होंगे और कार्यकारी होंगे, कार्य और करने वाले व्यापक लोग होंगे। तो उसी तरह से जिस प्रकार हमारा शरीर चलता है उसी तरह राज्य का भी 7 गो अंग होता है। शरीर के 7 अंग, उसी प्रकार से राज्य के 7 अंग है। जिस तरह से इस तरफ मेरा क्या है, शरीर के अंग है, उसी प्रकार से उस तरफ राज्य के अंग है। पहला नंबर में देखेंगे तो एक राजा होता है और एक स्वामी होता है। राजा कहिएगा तो राजा को हम स्वामी या राजा कहेंगे। और इसको चलाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सिर। जिस तरह राजा होता है निर्णय लेने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी में निर्णय लेने के लिए सिर होता है, जो हर काम को क्या करता है, निर्णय लेते हैं। अब आगे देखेंगे, दूसरा नंबर पर आ जाता है मंत्री। क्या आते हैं, मंत्री आते हैं। तो मंत्री यानी अमात्य, जिसको क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसी तरह से क्या कहा गया है, ये आँख होती है। आँखें क्या होती हैं, तो ये भी अपनी प्रतिक्रिया देती है कि क्या करने को वहाँ पे फलना काम या कोई ऐसे कार्य डिस्टर्ब हो रहा है उसे करना चाहिए। तो ये संचालन आँख ही करता है। जनपद कहेंगे क्षेत्र या जनसंख्या होती है। इसको संचालन करने के लिए कहीं आवाजाही का साधन के लिए जनपद होते हैं, तो वह हमारे पैर का काम करता है। जिस तरह से दुर्ग मतलब किला होता है, सुरक्षा कवच होता है। तो हमारा सुरक्षा कवच कौन है, तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी हाथ है, बाजू। ठीक है, हमारे बाजू हर सुरक्षा कवच करता है, हमारे शरीर को हर सुरक्षा देती है। ठीक है, इसके बाद दंड यानी कहेंगे, पहले कहेंगे कोष। कोष का मतलब होता है धन। तो धन क्या है, सबसे ज्यादा धन हमारा मुख है। हमारा चेहरा अच्छा होगा, फेस अच्छा होगा, वार्ता अच्छा करेंगे, धन खुद ब खुद होने लगती है। इसके बाद क्या कहेंगे, सेना। सेना क्या होता है, दंड क्या होता है, तो सेना का मतलब न्याय। और न्याय हमारा कौन करता है, मस्तिष्क करता है। सही क्या है और गलत क्या है, मस्तिष्क क्या कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मित्र। मित्र क्या मतलब क्या होता है, सहयोगी होते हैं। वह क्या करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। ठीक, तो इसको बांटा गया है। अब आगे कहते हैं, तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं आगे। सहयोगी, अब कहते हैं मित्र का काम होता है सहयोग करना। तो हमारा सहयोग कौन करता है, हमारे शरीर का कान। किसी के बात को सुना और सहयोग किया, ये काम करने करेगी। अब कहते हैं चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी होता है, यानी इस नाम से जाना जाता है। कोई चाणक्य कहता है, कोई विष्णुगुप्त कहता है, कोई कौटिल्य कहता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों एक ही है। अब कहते हैं अध्ययन का केंद्र। इनके समय में अध्ययन का मात्र एक केंद्र था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे, और यह जाति से ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मण ही तो वेदों की शिक्षा देते थे, और आचार्य थे ब्राह्मण जाति से थे। इसके बाद क्या है, चाणक्य की बेइज्जत करने वाला एक शख्स था, जिसका नाम था धनानंद। चाणक्य को सहारा दिया था इनका अपना ही प्रिय शिष्य, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको चाणक्य ने ही क्या किया था,
तैयार किया था। चाणक्य का प्रिय शहर, चाणक्य का सहारा उनका प्रिय शिष्य कौन दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के पिताजी का नाम गुण निधि था। चाणक्य के भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, हम कहते हैं इसका रचना कौन था? तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता कहिए, अर्थशास्त्र के ज्ञाता इनको कहेंगे चाणक्य। ठीक है, इस वंश का मौर्य शासन, इसमें मौर्य की राजनीति गतिविधियां थी, मौर्य शासन की राजनीति और गतिविधियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य, विशेष तरह की इसमें राजनीतिक गतिविधियां दिया गया है जो चाणक्य के द्वारा यानी अर्थशास्त्र में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को लूटक ने उसका नाम क्या कहा था? तो लूटक इसका नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का एक्टोकटस। किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को लूटार्क ने इनको एक्टोकटस कहा था, जबकि जस्टिस ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था। किसको? सिकंदर यानी चंद्रगुप्त मौर्य को। यह एक विशेष राजा के उपाधि की तरह इनको दर्जा दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत में दिग्विजय करने के अभियान से चला और पूरे भारत की भूमि के सेनाओं को रौंद कर रख दिया था और सब जगह का इनको जीत और सफलता का श्रेय मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आगे आ जाते हैं, तो आगे हम देखेंगे, तो आगे हमें दिखाई दे रहा है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार यह काफी क्या थे? यानी बिंदुसार यह एक योग्य राजा भी थे और इनका अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला या शत्रु विनाशक कहिए। ये शत्रु विनाशक थे। कौन? बिंदुसार। ठीक, यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य और दूरधरा इनकी माता थी, चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे। तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के ही उत्तराधिकारी बने थे। ठीक, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, बिंदुसार के माता का नाम दूरधरा, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी था। यह चंद्रगुप्त के ही उत्तराधिकारी बना था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, क्योंकि इनका पुत्र है तो इनके पुत्र क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बना। इनके पत्नी का नाम चेरू मित्रा और रुभदांगी था। 2 पत्नी इनके थे, एक चेरू मित्रा और एक शुभदांगी। पहले तो राजा महाराजा थे ना, तो महाराजा के 2 पत्नी थे और इन्हीं को तो इतना कम थे, बाकी को तो बहुत ज़्यादा थे। एगो अगला बिंदुसार जो पढ़े थे हड़यक वंश में, ठीक है, तो उसमें तो कितना पढ़े थे देखने के ये थे, सबसे ज़्यादा शौक था साम्राज्य का विस्तार किया था और वही सबका देन है कि सबको इतना आराम से बड़ा साम्राज्य मिलता रहा है। अब आगे देखते हैं, इनका पुत्र एगो सुसीम था, एगो अशोक और एगो तिस्य। कहा जाता है 100 गो पुत्र था इनको। बिंबिसार के 100 पुत्र थे और अशोक सम्राट अपने 99 भाई को हत्या करके और तब 100वां राजा बना था। 99 को भाई को एक साथ हत्या कर दिया था अशोक सम्राट। क्रूरता की सीमा को लांघ चुका था अशोक सम्राट, हद तो पार कर चुका था ही। ठीक है, अंतकाल में उनका क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन। तो उसको बाद में देखेंगे। आज हम पहले किसको देख लेते हैं? बिंदुसार पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये बिंदुसार, तो इनका क्या था? सुसीम। अब कहेंगे तो इनका दरबार में सीरिया के एक्टोस, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो सीरिया के एक्टोकस राजदूत को भेजा था। कहाँ? भारत में। और बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत दिया था। उस राजदूत का नाम डायोकस था। डायोकस, यह वही डायोकस था जिसको मेगास्थानीस के उत्तराधिकारी माना गया कि उसके स्थान पर वही चला गया, मेगास्थानी चला गया और ये आया था तो इसका उत्तराधिकारी माना गया था। डायमेकस को उत्तराधिकारी मेगास्थानीस के माना गया। सीरिया से इन्होंने मीठी शराब और अजीमा, क्या मांगा था? अजीम, मीठी शराब, ठीक है, मांगा था और तथा अजीम मांगा था।
जिसके कारण चंद्रगुप्त यानी बिंबिसार को एक बार इसकी अनुमति मिला और कहा आप इसे जितना पीना चाहे, यूज करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, एक बार कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार व्यापार नहीं करेंगे और इसका व्यापार मीठी शराब का और हिमा का व्यापार हम नहीं करेंगे। तो सीरिया के सम्राट ने इनको मना कर दिया व्यापार करने से। ठीक, इसके बाद कहा गया मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने राजदूत डायनोसिस्या भेजा था। डायनोसिस क्या भेजे थे? वह अपना राजदूत भेजा था मिस्र के राजा का नाम क्या था? फेलाडिला। ये इसको अंडरलाइन कर दीजिए, याद रहेगा। इनका राजा का नाम क्या था? फेलाडिला। यह अपना राजदूत भेजा था क्या? डायनोसिस को कहाँ भेजा था? तो भारत भेजा था। किसके यहाँ भेजा था? बिंदुसार के यहाँ। क्या करने के लिए भेजा था? राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार के समय में कश्मीर में 2 बड़े दंगे हुए थे। बिंदुसार के समय कश्मीर में 2 बड़े दंगे हुए थे। यह दंगा कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर यानी तक्षशिला के क्षेत्र में पड़ता था। और 2 दंगा हुआ था, जिस दंगा में वहाँ के राजकुमार कौन था? सुसीम यूँ कह लीजिए वहाँ के शासक था। लेकिन उनसे वह दंगा दबाया नहीं गया, क्योंकि जो अपनापन की भाव रखता है, अहमियत कम देता है, भाव ज़्यादा, उससे समाज और दुनिया नहीं चलता है। कोई क्रूर इंसान ही अच्छे राजा साबित होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा योग्य माने जाते हैं। क्रूर इंसान ही अच्छे और योग्य राजा माने जाते हैं। तो बिंदुसार ने यानी सुसीम से वह दंगा शांत नहीं हुआ, तो उसको बुला लिया गया और अवंती में रख दिया गया। और अवंती के राजा जो उस समय राजकुमार, इनका छोटा बेटा था। सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त यानी क्या कहें, ये अशोक सम्राट जो थे, यह बिंदुसार के द्वितीय पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार का जो जन्म हुआ था, तो इनकी माता दुर्धरा की मौत हो गई थी। ठीक है, इसलिए मौत हो गई थी क्योंकि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था, तो उनके माता के शरीर में, पूरे शरीर में बिंदु टाइप का निकल आया था, जिसको आजकल हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक है, या बुढ़िया मैया कहते हैं, माता रानी कहते हैं। चिकन पॉक्स वास्तविक उसका नाम होता है। तो उस समय चिकन पॉक्स हो गया था, और जिसके कारण इनकी माता की मर गई थी और बिंदुसार का जन्म हुआ। तो उसके बिंदु होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बिंदुसार पड़ा था। किसका? इनके पुत्र का, सिकंदर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार पड़ा था। अब इनका बिंदुसार का जो छोटका बेटा था, ये बड़ी खतरनाक था। छोटा बेटा यूं भी कहा जाता है कि खतरनाक होता है, और इहो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। खतरनाक में कौन? अशोक सम्राट नामे से अशोक है इसका। तो क्या न करेगा वह? दुश्मन को तो शोक लेगा ना। जिसका नाम अशोक होता है वह दुश्मन को शोक लेता है। अतः अशोक का कोई शोक करने वाला नहीं होता है, इसलिए इसे अशोक कहा जाता है। और यह क्या हुआ? अशोक के बाद कोई शोक नहीं करता, इसी का नाम अशोक होता है। ठीक है, यह शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अशोक सम्राट जो थे, इनके 99 भाई की हत्या करके राजा बने थे। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम क्या देखते हैं अभी, तो अशोक सम्राट इतना क्रूर था कि इसको अवंती से उठा करके कश्मीरी दंगा को दबाने के लिए बिंदुसार कहा था, और जैसे वहाँ कहा गया पहुँचा, बिंदुसार के कहने पर वहाँ के शासक को यूं दबा दिया, और वह ऐसे दब गया, वहाँ का शासन ऐसे दबा दिया इतना क्रूरता से कि अब दंगा करने वाला का तो टॉर्च, एक तरह से जैसे योगी जी टॉर्च ऑपरेशन चलाते हैं ना, उसी तरह से वह टॉर्च लेकर के दंगाइयों को खोज करके, और उसके घर में, गली में, वन में, जहाँ भी है, खोज करके अब मार दिया। खोज करके मार दिए थे, और एक भी दंगाई बचा नहीं। ठीक है, और वैसे भी सदियों से रहा है, कश्मीर दंगाइयों का अड्डा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ क्या है, कश्मीर कहिए, पाकिस्तान कहिए, मेजोरिटी में वहाँ मुसलमान हैं, और जहाँ मुसलमान होता है वहाँ दंगा कोई बड़ी बात नहीं होती है।
दंगा हमेशा कहाँ होता है? जहाँ मुसलमान होता है। अब रीजन कहिएगा ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी ज्ञान की कमी होगी तहाँ लोग विवाद ज़्यादा करेंगे। विवाद वहीं पर कम होता है जहाँ पर लोग इग्नोर करके चलते हैं। इग्नोर का मतलब होता है कि मोटा मोटी बात को समाप्त करके चलते हैं, और थोड़ी सी बात के लिए जो विवाद खड़ा कर दे वहाँ पर दंगा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए अशोक सम्राट के शासनकाल से ही, उससे भी पहले से, तक्षशिला आज से नहीं सदियों से है। और तक्षशिला में आंभिक हुआ, सिकंदर आया, चाहे पोरस हुआ, हमेशा से अशांत जगह रहा है उस समय से। ठीक है, आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 3000 साल पहले की बात है। उस समय भी वह क्या था? तो उस समय भी यानी 2500 2600 साल पहले भी वहाँ दंगा हुए थे, और आज भी दंगा वहाँ हो रहे हैं। और दंगा पता नहीं कब होंगे, ख़त्म होंगे, लेकिन आने वाले भविष्य दिनों में भी वहाँ दंगा का रेशियो कमेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कोई चलाता रहा पत्थर, हटा कहीं से 370। ठीक है, ये कहने के बात है और ये वास्तविक बात है कि पत्थर की मार और लाठी की मार से सबसे बड़ी मार कलम की मार होती है। अंग्रेज ने आया था कलम से मारने, और कलम से ऐसा मार के गया कि हम लोग की मानसिकता को बदल दिया, और कहता है तुम हथियार से हमें मार रहे हो और हम तुम्हें ज्ञान से मारेंगे। और ज्ञान से पूरे भारत को मिला करके, पूरे भारत को नौकर बना के 350 साल तक शासन किया। और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया के इतने पंखे नोचे, इतने पंखा नोचा कि अब चिड़िया उड़ने लायक भी यह भारत का चिड़िया नहीं रहा। और भारत के सारे चिड़िया को लूट करके, या सोने की चिड़िया को एक एक पंखा नोट करके ले गया, और इनके शरीर में केवल यहाँ सोना के नाम पर खाल रह गया। सोने की चिड़िया के जगह पंख तो चली गई, अब केवल खाल रह गया। खाल के रूप में हम इंसान रह गए। भारत में आज अगर कुछ है तो क्या है? केवल मानव है, और मानव में अगर है तो क्या है? बेरोजगार है। ठीक, क्योंकि दुनिया को अगर लेबर की ज़रूरत होगा तो लेबर भारत का होगा। दुनिया में तमाम काम के लिए जाने जाते हैं भारत। लेबर सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ? तो हमारे भारत में उपलब्ध है। भारत में बेरोजगारी, जनसंख्या, ये तीनों चरमों उत्कर्ष पर है, और इसका देन हम भारतीय खुद हैं। खैर आगे आते हैं। तो ये क्या है? कश्मीरी दंगा के बारे में। ठीक है, कश्मीरी दंगा में चंद्रगुप्त यानी अशोक सम्राट गया और यूं ही दबा करके, क्रूरता के साथ दबा दिया था, और लौट करके कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे। भारत आए यानी कहा बिंबिसार संदेश भेजवा दिया अपने पिता के पास। क्या पिता के पास संदेश भेजवाए? कहा कि आप जाइए और ये क्या कीजिए, जश्न मनाइए, यहाँ का दंगा समाप्त हो गया। ठीक है, छोटा बेटा अशोक सम्राट जो अवंती के सम्राट था, अशोक ने इसका नेतृत्व शिला को क्रूरता के साथ दबा दिया था। अब बिंबिसार को देखिए। बिंबिसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को बिंबिसार मानते थे। इसे शत्रु विनाशक कहा जाता था। बिंबिसार को शत्रु का विनाशक कहा जाता था। इनका अंत क्या है? तो इनका नाम भद्रसार कहा गया। इनका भद्रसार नाम पड़ा था। जो शत्रु को विनाश करता है यानी भद्र, शत्रु के विनाशक को भद्र रूप कहा जाता है। ठीक है, वह भद्र का रूप धारण किया था, इसलिए भद्र रूपक कहा जाता था। यह जैन धर्म में इसे सिंहसेन, जैन धर्म में इसका नाम दिया था सिंहसेन कहा गया था। ठीक है, अपने शासन में इन्होंने क्या किया था? अपने शासन के क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं बल्कि सफलतापूर्वक रहा। इसका शासन विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन शासन एकदम सफल शासन किया था, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत बड़ा ही था, लेकिन उसे संभालना भी एक बड़ी बात होती है, और यह उस क्षेत्र को बड़ी बात होती है जिसे यह अच्छे से संभाले थे, संचालन किया। इसके इतिहास में इसके पिता का पुत्र या पुत्र का पिता नाम दिया था। ठीक है, इसके उपमा दिया था। और इस वंश का अगला शासक अशोक हुआ था, जो कि 99 भाइयों को हत्या करके राजा बना था। क्योंकि ये
किसी गुप्तचर के द्वारा कहा गया कि तुम्हारी माता को तुम्हारे भाइयों ने हत्या कर दिया। वह आया गुस्से में आग बबूला होते हुए, आओ देखा न ताओ और 99 भाई को फिनिश कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, ऐसा कोई पहली बार हुआ कि 99 भाई को मार करके राजा बना था। कौन? यही अशोक सम्राट थे, जिसको अशोक सम्राट कहा जाता है। राजाओं के राजा जो होता है उसे महाराजा कहते हैं। और उस समय महाराजा और महाराजाओं में एक महाराजा थे, ये अशोक सम्राट थे, सम्राटों के सम्राट थे ये। तो आज हमने बात किया कौन? मौर्य वंश के द्वितीय शासक बिंदुसार के बारे में। अब अगले क्लास में हम एक अगले शीर्षक को लेके आएंगे जिसका नाम होगा चंद अशोक। और अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक का शासन, क्रूरता, प्रेमता, शालीनता, बौद्ध और संगीत, ये सारे पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ज़रूर देखा कीजिए। एक बार इसे लिख लिया कीजिए कॉपी में नोट्स बना करके, और लिखने के बाद इसे देख लीजिए। आपको हद तक इंटर एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर ऑनर्स पेपर में आ जाए भी तो मेजर पेपर में ज़रूर आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास पढ़े और मौर्य वंश न आए, ऐसा हुआ नहीं है। इतिहास में मौर्य वंश का सबसे बड़ी भूमिका रहा है, ठीक है। और मौर्य वंश से क्वेश्चन न पूछे इतिहास में तो पहली बार देखने को ऐसा मिलेगा, क्योंकि मौर्य वंश सबसे चंद मौर्य है, सरमोर है, इतिहास का मोर है। मौर्य वंश ही इतिहास का मोर है, ठीक है। इसलिए मौर्य वंश का आप जरूरी से पढ़ा कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।